नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल कल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए हम सब मिल करके करते हैं क्लास 12 के इंटर के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों पर प्रहार। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 12 का इंटर एग्जाम जो 2023 में होने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो दोस्तों आज हम टॉप 25 ऑब्जेक्टिव को लिए हैं और उसे ही आज हम जानेंगे और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले दिनों में और भी ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे जो क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम बताएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रहार। चलिए प्रहार करो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपके सामने यह पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। पहला प्रश्न ये पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चात, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए थे। तो दोस्तों हम सब ने अगर पढ़ा था आपने तो जाना ही होगा कि कौन कौन से दो देश थे जो महाशक्ति के रूप में उभर कर आए थे। पहला ऑप्शन है दोस्तों ए यूरोप और अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ, तीसरा सोवियत से रूस और यूरोप, और चौथा है दोस्तों अमेरिका और जर्मनी। तो आपको पता होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों विश्व युद्ध, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो दोनों महाशक्ति के रूप में उभर कर आए थे। वहीं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो दोस्तों जो देश थे जो महाशक्ति बनने की जिनमें होड़ थी वो थे दोस्तों, पहला आपका ऑप्शन है अमेरिका और सोवियत संघ, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सोवियत संघ और यूरोप, वहीं तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों यूरोप और जापान, और चौथा ऑप्शन डी नंबर जर्मनी और फ्रांस। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ ऑप्शन ए सही होगा। अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनने की होड़ में थे। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे, यानी प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए बोल रहा है भारत और चीन, वहीं ऑप्शन बी जापान और जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और सोवियत संघ, और ऑप्शन डी सोवियत संघ और यूरोप। तो दोस्तों आपको पता होगा कि विश्व युद्ध के जो दो ध्रुव हुए थे वो थे अमेरिका और सोवियत संघ, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है कि वार्सा संधि की अगुवाई किसने की, यानी वार्सा संधि की अगुवाई किसने की और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका ने 1945 में, ऑप्शन बी सोवियत संघ ने 1955 में, ऑप्शन सी यूरोप ने 1954 में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ऑप्शन बी सही आंसर है, यानी ऑप्शन 2 बी, ठीक है, सोवियत संघ 1955 में। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना था। तो महाशक्तियों के खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना था। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, और ऑप्शन डी इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए यूरोप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन आपने पढ़ा था, आपका ये सब्जेक्टिव में भी आएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, तो इसे भी हम बताएंगे आगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जरूर से जरूर। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अम्बेडकर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर होगा बी जवाहरलाल नेहरू। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 7, गुट निरपेक्ष आंदोलन की सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहां हुआ। पहला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पहला ए नंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, या फिर बी नंबर 1965 में दिल्ली में, सी 1962 में मिस्र में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए नंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था, ठीक है। तब ए नंबर इंग्लैंड के लिए या फ्रांस के लिए, या सी का ऑप्शन है अमेरिका के लिए या सोवियत संघ के लिए। तो दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट आपने जाना है, क्यूबा की जो क्यूबा है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश था, तो ये अमेरिका उत्तर इसका सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन से देश कर रहे थे। प्रश्न संख्या 9 का ए ऑप्शन जर्मनी, इटली या जापान, वहीं बी का ऑप्शन कह रहा है रूस, फ्रांस तथा जर्मनी, सी जापान, इटली तथा अमेरिका, डी जर्मनी, इटली तथा फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जर्मनी, इटली तथा जापान। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। दोस्तों ए ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस तथा इटली, 10वां का ऑप्शन बी जर्मनी, इटली तथा जापान, ऑप्शन सी रूस, जापान तथा फ्रांस, या ऑप्शन डी अमेरिका, फ्रांस तथा रूस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ये ऑप्शन डी नंबर अमेरिका, फ्रांस तथा रूस, जो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। वहीं धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहे थे, जर्मनी, इटली और जापान। तो दोनों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? पहला क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए 1941 से 1945 तक, ऑप्शन बी 1940 से 1944 तक, ऑप्शन सी 1944 से 1951 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1941 से 1945 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 11 का। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? ऑप्शन ए समाजवादी क्रांति के नेता थे, सोवियत संघ के महासचिव थे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रूस के राष्ट्रपति थे, या डी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। तो दोस्तों आपने मेरा लॉन्ग वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने बताया था कि सोवियत संघ के ये महासचिव बने थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति बने? ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, एस्टोनिया गणराज्य, या डी रूसी गणराज्य। तो दोस्तों येल्त्सिन जो थे वो रूसी गणराज्य के थे। ठीक है, राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, महाशक्तियों के नेतृत्व में दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा ऑप्शन नंबर ए 3 खेमों में, या ऑप्शन नंबर बी 4 खेमों में, ऑप्शन नंबर सी 2 खेमों में, या ऑप्शन नंबर डी 5 खेमों में। तो आप बताइए जल्दी। दोस्तों अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो वो सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 खेमों में दुनिया बट गई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, जो अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई उसमें कितने देश शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए 10, 12, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 14। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर 16, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या उनका साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। यह ऑप्शन नंबर बी, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। ऑप्शन नंबर सी, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। तो दोस्तों इसमें जो गलत कथन है वो सभी ऊपर जो दिया गया है वो सभी शीत युद्ध के बारे में सही है। और ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही उत्तर होगा, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? ऑप्शन नंबर ए, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। ऑप्शन नंबर बी, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों 17 नंबर का सही आंसर यह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1914 से 1921 तक, ऑप्शन बी 1919 से 1925 तक, ऑप्शन सी 1914 से 1918 तक, ऑप्शन डी 1800 से 1810 तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? तो ऑप्शन ए 1944 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1940 में, और ऑप्शन डी 1942 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1945 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1989 में, ऑप्शन नंबर बी सितंबर 1990 में, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1990 में, या ऑप्शन नंबर डी जनवरी 1991 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1990 में। यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ अक्टूबर 1990 है और यहाँ सितंबर 1990 है, लेकिन हमें सितंबर नहीं अक्टूबर 1990 में टिक मारना है, यानी इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। इसे याद रखिएगा कि एक शब्द इधर उधर हो सकता है, इसे ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1990, ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी 1991, ऑप्शन नंबर बी 25 नवंबर 1992, ऑप्शन नंबर सी या डी ऑप्शन नंबर 25 दिसंबर 1991। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 25 दिसंबर 1991, ना कि जनवरी। तो इसे ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? 1945 के बाद, 1939 के बाद, या सी ऑप्शन नंबर सी 1918 के बाद, या ऑप्शन नंबर डी 1914 के बाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1945 के बाद। क्वेश्चन नंबर 23, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी, यानी शीत युद्ध पर भारत क्या सोचता था उसकी क्या नीति थी उस पर। तो क्वेश्चन नंबर ए सकारात्मक थी, या क्वेश्चन नंबर बी नकारात्मक थी, या क्वेश्चन नंबर सी सक्रिय और अहस्तक्षेप की नीति थी, या क्वेश्चन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर सी, यानी भारत का जो नीति थी सक्रिय थी लेकिन अहस्तक्षेप की नीति थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का
ऑप्शन ए 10 देशों ने, बी 7 या सी 25 या फिर डी 15। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 देशों ने प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया था। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष क्या है, इस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, आगे चल कर अपलोड करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1944, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1946 या ऑप्शन नंबर डी 1947, यानी शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1944 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों आगे चल के हम शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।